मतलब आज अगर मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा होते ना तो बिल्कुल यही लाइन कह रहे होते, भैया मैंने ये मुल्क बेइज्जती करवाने के लिए बनवाया था। मतलब लिटरली भी पाकिस्तानियों की हालत ना ऐसी हो गई है, पिछवाड़े से आग निकल रही है क्योंकि जली पड़ी है। मुझको तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तानी समझदार हैं और इंडिया ने जब वर्ल्ड कप में इतनी अच्छे परफॉर्मेंस दिए तो ये लोग समझेंगे इस बात को, लेकिन नहीं, इन लोगों की हालत लिटरली इस मीम की ही तरह है और इनके पिछवाड़े से इस समय आपके गोले ही निकल रहे हैं। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, आप पाकिस्तान का इस समय ये लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक चीजें निकालकर सामने रख रहे हैं जिनको कि देखकर सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। देखते हैं जरा सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी ही दिलचस्प थ्योरीज के बारे में जो कि इस समय सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी चला रहे हैं। सबसे पहले तो ये मोहतरमा, इन मोहतरमा ने न जाने किस मुहूर्त में जाकर ये सोचा होगा, दुआ मांगी होगी, तस्वीर खींची होगी, तस्वीर खींच के अपलोड करके ट्वीट किया होगा और फिर देखिए सब कुछ बड़ोबर हो गया। तो यहां पर हरीम शाह लिखती हैं, टुडे आई प्रेड टू अल्लाह फॉर न्यूजीलैंड्स विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया, इंशाअल्लाह अल्लाह विल हियर माय प्रेयर एंड न्यूजीलैंड विल विन टुडेज सेमीफाइनल, आमीन। मतलब इतनी बुरी तरीके से मैंने किसी की दुआ रिजेक्ट होते नहीं देखी, इतनी बुरी तरीके से तो नहीं। या फिर ये हो सकता है कि मोहम्मद शामी के लिए भारत में दुआएं ज्यादा हो गई हो। भाई कुछ ना कुछ तो समीकरण बैठे, वरना इतनी गंदी बेइज्जती तो नहीं होती। इसके बाद में ये तनवीर हसन, ट्रेंट बोल्ट एंड टिम साउदी हैवंट गॉट एनी स्विंग सो फार which is unusual because they are usually good at it। हो सकता है भाई बॉलर बॉल में से चिप निकाल दी हो जय शाह ने, है ना। बट when Indian bowlers bowl the ball start swinging a lot, it's pretty interesting। तनवीर हसन को मेरे हिसाब से इस बात की चिंता करना चाहिए कि जो वकार और वसीम अकरम की बॉल स्विंग हुआ करती थी वो आखिर अब पाकिस्तानी बॉलर्स की क्यों नहीं होती, या फिर वो पाकिस्तानी बॉलर कहां चले गए जो 150 की स्पीड से बॉलिंग किया करते थे और आज की तारीख में मतलब 125 130 के ऊपर गिर गए। इन चीजों के ऊपर ध्यान दो। ये बॉल में तो चिप लगी हुई, हम तो साफ बोल रहे हैं, वो जयशाह जो है उसने बॉल में चिप लगा दी साहब, और कुछ नहीं, इसीलिए कोई नहीं चल पा रहा। सेहर शिनवारी ने लिखा है कि इंडियन टीम प्लेयर्स आर गुड एक्टर्स, मतलब इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। दे नो दिस मैच इज फिक्स्ड बट स्टिल प्रिटेंडिंग एज इफ दे आर रियली प्लेइंग दिस मैच। ये ट्वीट इन्होंने किया 10:15 जब मैच फंसा हुआ था बहुत बड़ी तरीके से। डेल मिचेल और केन विलियमसन की बहुत बड़ी साझेदारी हो रही थी, उस समय का ये ट्वीट है। ये मैडम कह रही है कि भाई इंडियन टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको पता है मैच फिक्स है और ये जीतेंगे, उसके बावजूद भी ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि मतलब मैच जो है बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। अब ये एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है कि रोहित शर्मा फिक्सिंग टॉस, मतलब कि टॉस ही फिक्स हो गया, टॉस ही फिक्स हो गया। रोहित शर्मा हर बार टॉस करा के इतनी दूर सिक्का फेंक देता है कि भाई पूछो ही मत, टॉस फिक्स कर दिया है यहां पर। मतलब कहां क्या क्या फूक रहे हैं ये लोग, अब तो मुझे लगता है वो देखना चाहिए। इब्राहिम साहब तो 2 कदम आगे निकल गए, इन्होंने तो पूरा पूरा थ्रेड ही लिख दिया। देखते हैं थ्रेड, देखते हैं इनका। यहां लिखा है कि वाई दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप इज फिक्स्ड फॉर इंडिया टू विन, पूरा पूरा इन्होंने थ्रेड लिखा है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि एनीवन विद अ वर्किंग ब्रेन वुड नो दिस टूर्नामेंट इज रिग्ड, मतलब जिसका भी पास दिमाग चालू हालत में वो समझ जाएगा कि ये वर्ल्ड कप रिग्ड है। रोहित एंड कोहली का ये लास्ट वर्ल्ड कप है तो बिल्कुल वो चाहेंगे कि ये टूर्नामेंट वो लोग जीते और जाए, जबकि रोहित शर्मा का तो नहीं, लेकिन हाँ कोहली एक वर्ल्ड कप ऑलरेडी जीत चुका है। आगे उन्होंने लिखा कि डॉजी अंपायरिंग हमने देख ली, डीआर डिसीजन हमने देख ली है। अंपायर ने क्लियर वाइड बॉल को वाइड नहीं दिया क्योंकि वो चाहते थे कि भैया कोहली की सेंचुरी हो जाए। विराट कोहली ने क्लियरली एक बॉल को एज कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद पूरा का पूरा काम हो गया। तो मतलब जबकि ये सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर की जा चुकी है कि वहां पर क्या हुआ था, क्यों हुआ था, लेकिन भाई साहब की क्योंकि दिमाग में कुछ है नहीं तो ये बस वहां पे कचरा जमा कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। Everyone casually ignoring the fact India scored 320 plus with ease, then blow out the opposition for below 200 in the second innings। ये चीज तो भाई दक्षिण अफ्रीका के साथ भी जिस आसानी से वो लोग 350 रन मार रहे थे पूछिए मत, और आज के मैच में देखिए क्या सूरत हाल है, 40 पे 4 विकेट आउट हो गए, बबूमा 0 पे आउट हो गया। खैर इब्राहिम साहब को सिर्फ भारतीय ही तो बुरे दिखते हैं। आगे क्या लिखा है इन्होंने, इंडिया गेम अगेंस्ट नीदरलैंड वॉज प्लेड। इन्होंने लिखा है कि इंडिया का जो नीदरलैंड के खिलाफ गेम है वो बेंगलुरु में हुआ और बेंगलुरु में भारत का ये एकमात्र मैच था। उस मैच को प्रीटी श्योरली आखिरी में इसलिए रखा गया था कि अगर कोई इधर उधर की सिचुएशन फंसी तो इंडिया अपना नेट रन रेट इस मैच में सुधार ले। जबकि मुझे जहां तक ध्यान है कि इंडिया ने तो सभी वेन्यूज पे लगभग एक एक मैच खेले, शायद ही कोई वेन्यू हुआ जिसके ऊपर रिपीट हुआ, मतलब शायद ही मुझको ऐसा कोई वेन्यू ध्यान है, क्योंकि इंडिया को पूरे ऑल ओवर द इंडिया मैचेस खेलने थे। अब क्या है इब्राहिम भाई को असल में ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके देश में जमा मुश्किल 2 या 3 तो स्टेडियम है ढंग के, वहीं पर पूरा पूरा टूर्नामेंट खत्म हो जाते हैं। इवन अबू धाबी में भी इन लोगों ने एक ही स्टेडियम में बड़ी बड़ी सीरीज खत्म होते हुए देख लिया है, इसीलिए इनको ये लग रहा है कि ये ऐसी कोई थ्योरी थी। इसके अलावा इंडिया प्लेड इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एट लखनऊ व्हेन वेयर इट सूटेड देम द बेस्ट, दे हैड द परफेक्ट प्लान। इनफ सेड, आई विल नॉट बी वाचिंग अनदर क्रिकेट गेम अगेन, बीसीसीआई। अच्छा बीसीसीआई रूम करा, बिल्कुल मत देख भाई, तेरी जरूरत भी नहीं है किसी को।
यहाँ की अभी फकर दुर्रानी, पिच controversy in India New Zealand match is once again proving me right that India can win this cricket World Cup. Only if the tournament is fixed for them. I still believe Australia has the potential to win this. मतलब पिच वाली कंट्रोवर्सी यार, ये तो सबसे ज्यादा बड़ी वाली हद थी, और इस हद के आगे मैं बता रहा हूं आपको सारी सारी बड़ी बड़ी हदें भी फेल है. Is there any team that can defeat India in this World Cup? I believe Australia can beat India in the knockout stages only if the whole tournament is not fixed. मतलब इंडिया जीत रही है तो टूर्नामेंट फिक्स्ड है, इंडिया अच्छा खेल रही है तो टूर्नामेंट फिक्स्ड है. अभी इंडिया बुरा खेल रही है, तुम्हारी खुद की टीम बुरा खेल रही है, तुम लोग तो फिक्सिंग में एक्सपर्ट हो, तुम लोगों ने क्यों नहीं फिक्स किया? कर लेना था फिक्स, पर तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है ना फिक्स करने के लिए. सॉरी यार, दिल पे मत लेना, है ना, दिल पे मत लेना. अब यहां पर आप बिलाल को देखिए. The toss for today's semi-final was defo fixed. Just go back and watch the same nonsense of Sharma throwing it miles away and the match referee just saying India have won the toss. मतलब कि इंडिया ने तो जैसे एक भी टॉस इस पूरा टूर्नामेंट में हारा ही नहीं है. मतलब कहां से ला रहे हैं ये लोग ये थ्योरीज, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा. जुनैना ने लिखा है कि इंडिया हैव नेवर वॉन एन आईसीसी नॉकआउट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड बट दे विल विन टुडे बिकॉज इट्स फिक्स्ड. मैडम ऐसे तो फिर इंडिया ने जो लीग मैचेस है उसमें भी कभी न्यूजीलैंड को नहीं हराया था, पर आज हरा दी, इस टूर्नामेंट में हरा दी. क्या बोल दो यार इन लोगों को. मतलब दिमाग ऐसा लगता है ना कि घुटनों में नहीं, इनका तो बिल्कुल एडी में है, और एडी में भी चल चल के घिस चुका है. और ये महाशय, आपको तस्वीर में देखकर लग रहा होगा कि ये बहुत समझदार है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इंसान बिल्कुल समझदार नहीं है. समझ से बल्कि इस इंसान का दूर दूर तक नाता नहीं है, और इसीलिए आप देखेंगे कि ये भाई साहब जो है इतनी दकियानूसी बातें भी कर लेते हैं. कोई 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 चैलेंज ही नहीं है. इनने क्या लिखा है कि थैंक यू जिन्नू का जिनी फॉर आइसोलेटिंग सच मोरॉन्स फ्रॉम अस एंड टेकिंग देम अवे. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जो पाकिस्तान बनाकर इस तरह के लोगों को आपने हमसे दूर कर दिया. अब यही मैच देख लीजिए. एंड दीज पीपल आर टॉकिंग अबाउट फेयर गेम. यहां पर बॉल लुढ़काकर अहमद शहजाद ऐसे एक्टिंग करते हुए जा रहा था जैसे अरे मैंने देखो यहां बॉल फंसा ली, और ये बात करते हैं फेयर गेम. क्या भाई, चीटर लोग हैं, चीटर. फिक्सर ढूंढने निकलोगे ना सबसे ज्यादा इन्हीं की टीम में निकलेंगे. ऐसा नहीं इंडिया में नहीं हुए, लेकिन इनके खत्म ही नहीं होते, इतने फिक्सर निकलते हैं. तो ऐसा भी तो नहीं है ना. मैं तो सिर्फ पिच चेंज करता हूं, मेरा बाप किसी दिन बॉर्डर चेंज कर देगा. बिल्कुल, यहां पर तो ध्यान रखना चाहिए पाकिस्तानियों को कि पता चल रहा है कल को आप सो के उठो तो आपको आपका मुल्क भारत में मिले. इसीलिए भैया बिल्कुल पंगा नहीं लेने का इंडिया के साथ में, और जो चल रहा है शांति से चलने देने का. वरना इतनी समस्याएं हो जाएंगी, इतनी समस्याएं हो जाएंगी कि आप खुद सोचोगे कि क्या हो गया. वैसे भी जय शाह से बहुत बड़ी गलती हो गई. अमित शाह ने कहा था अडवाणी जी के लिए टिकट करा देना, भाई साहब ने जाकर किया, अडवाणी को टिकट दे दिया. मेरे सुनिए फिलहाल नहीं. जय हिंद, जय भारत.